बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। आज हम सभी भक्तों को भगवान शिव के सूक्ष्म अभिषेक के बारे में बताते हैं। आप जहाँ भी जिस भी शिवालय में जाएं, पूजा की सामग्री अपने पास रखें। और या आप नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें या घर पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते हैं। मंदिर में जा करके या नर्मदेश्वर शिवलिंग की आप पूजा करेंगे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं होती है। और घर में जो मिट्टी का शिवलिंग बना करके आप अभिषेक करेंगे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। सबसे पहले आप भगवान शिव के पूजा की सामग्री अपने पास रखें और लास्ट में हम आपको पूजा की सामग्री की लिस्ट भी लिख करके देंगे। सबसे पहले बैठ करके पृथ्वी का पूजन करें और गणेश जी को याद करें, अपने गुरुदेव को याद करें। गणेश जी, नंदीश्वर, वीरभद्र और कार्तिकेय, कुबेर जी, कीर्तिमुख, शेषनाग जी और माता पार्वती, भगवान शिव, इनका ध्यान करें। ध्यान करने के बाद सबसे पहले 4 बार जल से स्नान करवाएं। पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनियम, स्नानियम। ये करवाने के बाद दूध से, गऊ का दूध हो उससे भगवान शिव को स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। दूध के बाद दही का स्नान, दही के स्नान के बाद शुद्ध जल का स्नान, फिर घी का स्नान, घी के स्नान के बाद फिर शुद्ध जल का स्नान, फिर मधु यानी शहद का स्नान, उसके बाद शर्करा का स्नान, फिर शुद्ध स्नान करवाएं। उसके बाद पंचामृत का स्नान करवाएं। पंचामृत स्नान के बाद चंदनोदक, चंदन का मिला करके जल में उसका स्नान करवाएं और फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद फिर भगवान का रुद्रा अष्टाध्यायी से ब्राह्मण के द्वारा भी आप पूजन करवा सकते हैं या फिर 16 मंत्रों के द्वारा आप पूजन करवा सकते हैं। और इसके बाद आप शिलान्यास करें, जो कि अब दिखाया गया था। सबसे पहले हृदय के ऊपर हाथ लगाना और फिर अपने मस्तक पर, फिर चोटी पर, फिर कवच का, फिर नेत्रों का, फिर अस्त्राय फट आदि कह करके ये शिलान्यास होते हैं। और फिर भगवान का जल इक्षुक रस से, दूध से अभिषेक किया जाता है। जिसको भी जिस चीज़ की इच्छा होती है, भगवान शिव से प्रार्थना की जाती है, उसका विशेष अभिषेक होता है। जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ईख का रस और दूध से भी स्नान किया जाता है। और रोग आदि से मुक्ति के लिए डाब के रस से भगवान का स्नान किया जाता है। ये स्नान करवाते रहें और भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जप करते रहें। इसमें 8 अध्याय रुद्र के होते हैं। इनसे नमक चमक से भी पाठ किया जाता है। जैसी भी आपकी श्रद्धा है उस तरह से आप इसमें भगवान का स्नान करवाएं। और जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, वो भगवान शिव को शेषनाग अर्पण करके उस दोष से मुक्ति प्राप्त करें। कोई भी कुंडली में ग्रह आदि दोष है, वो दोष भी समाप्त होता है। संतान प्राप्ति भी होती है। शिक्षा प्राप्ति के लिए भी भगवान का पूजन किया जाता है।
यह अभिषेक होने के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान किया गया और कौपिन वस्त्र यानी कि कच्चा सूत आदि से भगवान का वस्त्र पहनाया गया, यज्ञोपवीत, और फिर भगवान को त्रिपुंड चंदन का तिलक लगाया गया और माता पार्वती को भी रोड़ी का तिलक लगाया गया। अक्षत से भगवान का पूजन किया गया, सहस्त्रार्चन किया गया अक्षत से, और उसके बाद बिल्व पत्र को चंदन आदि से ओम नमः शिवाय मंत्र लिख करके भगवान के ऊपर मोदा चढ़ाया जाता है। जिस भी इच्छा को आप मन में धारण करेंगे वो इच्छा भगवान शिव पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव को बिल्व पत्र, आक, धतूरा, भांग, द्रुवा ये चीज़ आप चढ़ा सकते हैं। सभी चीज़ें भगवान को अर्पण करें और उसके बाद फिर भगवान को दीप, धूप दीप, पुष्प आदि, नैवेद्य, ऋतुफल और दक्षिणा अर्पण करें। दक्षिणा अर्पण करने के बाद फिर भगवान को हाथ में जल लेकर के और जो पूजा पाठ की गई भगवान को अर्पण कर दें। भगवान को नमस्कार करें हाथ जोड़ करके और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमने अपनी इच्छा से ये कुछ, अपनी कोई भी इच्छा है उससे ये पूजा पाठ की है, आप इसे स्वीकार करें और हमें सुख शांति प्रदान करें, शरीर का रोग दोष आदि दूर करें। उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद फिर भगवान से नमस्कार आदि करें और फिर दंडवत प्रणाम करके ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि दे करके रुद्राभिषेक के बाद आप गौशाला में चारा भी डाल सकते हैं। और ये विधि काल सर्प दोष में और भगवान शिव का जो सोमवार को अभिषेक होता है, नाग पंचमी को होता है और पूरे सावन के महीने में जो अभिषेक होता है वो इसी विधि से अभिषेक होता है। जिसको मंत्र नहीं आते हों वो भी इस तरह से भगवान की पूजा कर सकते हैं। मंत्र न बोल करके ये सामान चढ़ाते रहें और भगवान की पूजा करते रहें और भगवान से हर तरह से आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको सभी वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकें। और जिन भक्तों ने अभिषेक करवाना है वो अपने इस चैनल पर अपने नंबर को लेकर के संपर्क करें।